हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मॉडल कोचिंग क्लासेस में। और बेटा आज हम लोग जो भी है मोस्ट क्वेश्चंस को देख रहे हैं, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में इलेक्ट्रिक करंट से चैप्टर से विद्युत धारा चैप्टर से आते रहते हैं। उस हम न्यूमेरिकल को आज कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझा सकें, ठीक है, जो पेपर में आना है। तो आइए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल क्या होता है, ठीक है। पहले तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं कॉपी पेन लें और नोट कर लें, हम ये न्यूमेरिकल को हिंदी में बोल दे रहे हैं, ठीक है। पहले समझते हैं पहला क्या है। पहला न्यूमेरिकल को हम समझने के लिए एक वर्डिंग को यूज कर रहे हैं। देखिएगा क्या दिया है, अ वायर इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ बिकम्स n टाइम द इनिशियल लेंथ, हाउ मच टाइम्स इट्स रेसिस्टेंस विल इंक्रीज्ड। ठीक है ना, पहला पॉइंट ये है, मतलब ये बोल रहा है कि किसी तार की लंबाई को खींचकर उसकी प्रारंभिक लंबाई की n गुनी कर दी जाती है। क्वेश्चन कैसे लिखना है, किसी तार की लंबाई, किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई के n गुनी कर दी जाती है, तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा या प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो आप लोग लिखिए ना, किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुनी कर देने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा या उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी में दो क्वेश्चन है। इफ द रेडियस ऑफ वायर इज चेंज टू n टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल रेडियस, व्हाट विल बी द इट्स रेसिस्टेंस। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, यदि तार की त्रिज्या को खींचकर उसके n गुनी कर दी जाए, तार की त्रिज्या को खींचकर उसकी प्रारंभिक त्रिज्या के n गुनी कर दी जाए, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। मतलब ये क्वेश्चन में दो बात है, एक बार तार की लंबाई को खींचकर n गुनी कर दे रहा है और एक बार त्रिज्या को खींचकर n गुनी कर दे रहा है। जितना त्रिज्या था उसको क्या कर देना है, चेंज करके उसको n गुनी, प्रारंभिक त्रिज्या का n गुनी चेंज कर देना है, ठीक है ना, n गुनी चेंज कर देना। देखो त्रिज्या बढ़ेगा नहीं लेकिन n गुनी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं बात को, इसको अच्छे से हमें क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। पहले तो हम लोग ये चीज़ समझते हैं, इसको सॉल्व करने का पहला पॉइंट चलते हैं, इसको लोग हम सॉल्यूशन इसका सॉल्व कर रहे हैं। अब एक चीज़ समझना है अपने को कि वी नो दैट व्हेन वायर लेंथ इज इंक्रीज्ड देन रेडियस विल बी डिक्रीज्ड। यदि किसी तार को खींचते हैं, उसकी लंबाई बढ़ाते हैं, तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है, घट जाती है, त्रिज्या कम हो जाती है। एंड इट्स वॉल्यूम ऑलवेज कांस्टेंट, एंड इट्स वॉल्यूम ऑलवेज कांस्टेंट, और उसका आयतन सदैव नियत होता है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, जब किसी तार को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं ना, तो उसकी त्रिज्या घटती है, पतली होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, और उसका आयतन हमेशा क्या होता है, नियत रहता है। तो मैंने मान लिया कि कोई अपने पास वायर है जिसका इनिशियल लेंथ L1 है और इनिशियल रेडियस R1 है और रेसिस्टेंस R1 है। देखो मैंने क्या माना, लेंथ L1 है, रेडियस वायर का R1 स्मॉल R1 है और रेसिस्टेंस कैपिटल R1 है। और फिर मैंने मान लिया कि फाइनल जो लेंथ है L2 है और रेडियस R2 है, फाइनल रेसिस्टेंस जो है R2 है। इतना हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। अपने से मान लेना है कि क्या करना, वायर इनिशियल लेंथ L1, इनिशियल रेडियस R1 एंड इनिशियल रेसिस्टेंस कैपिटल R1, और ऐसे ही लिख लेना इंक्रीज देन व्हेन वायर लेंथ इज इंक्रीज देन फाइनल लेंथ L2, रेसिस्टेंस R2, और ये सब आप मान लेंगे, ठीक है। माना कोई एक तार है जिसकी प्रारंभिक लंबाई L1 है, त्रिज्या R1 है और प्रतिरोध कैपिटल R1 है। उसकी लंबाई या उसको खींच देने पर उसकी लंबाई में वृद्धि L2 और क्या हो जाएगा, त्रिज्या R2, और ये R2 हो जाता है, जो भी आप अपने से बना लेना, ठीक है। आते हैं समझते हैं। अब बताओ क्या होता है, हम लोग जानते हैं इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, प्रारंभिक आयतन जो होता है अंतिम आयतन के बराबर होता है। मतलब तार का जो आयतन होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लंबाई बढ़ता है, त्रिज्या घटता है, लेंथ इंक्रीज होता है, रेडियस डिक्रीज होता है, बट वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे,
वायर कैसे होता है, सिलेंड्रिकल होता है ना, तो सिलेंडर की वैल्यू क्या होता है आप लोग जानते हो, पाई r1 स्क्वायर L1, पाई r स्क्वायर h होता है, तो h की जगह पे L1 लिख देंगे। और यहाँ पे क्या होता है, पाई r2 स्क्वायर L2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सिलेंडर बेलन का जो वैल्यूम होता है v इक्वल टू पाई r स्क्वायर h होता है। क्या होता है, पाई r स्क्वायर h वैल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वायर सिलेंड्रिकल होता है ना, वायर बेलनाकार होता है ना, तो बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h की जगह पे L1 और यहाँ पे h की जगह पे L2, पाई पाई कैंसिल हो गया। अब एक बात बताओ बेटा, R1 अपॉन R2 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर निकालोगे तो L2 अपॉन L1 आ जाएगा। यदि आप इसको लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो इसको, यदि आप एक सीक्वेंस में लिखना है तो क्या लिख सकते हो, चाहे यहाँ पे कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट एज्यूम कर लो, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा एक बताओ, वी नो दैट हम जानते हैं कि प्रतिरोधकता मतलब क्या बोलोगे, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस R1 इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, रो। देखो कल मैंने बताया था R इज इक्वल टू क्या होता है, रो LA होता है, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो तो कांस्टेंट है, L1 अपॉन A1 हो जाएगा, या इसे आप क्या लिखोगे चाहोगे तो रो L1 A1 की जगह पे पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। और R2 की जगह पे क्या लिखोगे, रो, ठीक है, L2 अपॉन A2 हो जाएगा, इसे क्या लिखोगे आप, रो L2 और इसे पाई R2 स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। देन अच्छा बताओ, आपसे मैं पूछ दूं R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा, आप जानते हो प्रतिरोधकता R इज इक्वल टू रो LA होता है। अभी हम लोग 5th लेक्चर में इसको 4th लेक्चर में बहुत अच्छे से समझे हैं, तो इसको आप लोग प्रीवियस लेक्चर को देखिएगा। ये फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो LA होता है, रो दोनों में ये कांस्टेंट होता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं इसको, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं या प्रतिरोधकता बोलते हैं इसको। अच्छा ये बताओ R1 अपॉन R2, तो ये दोनों का डिवाइडिंग करवा दो, तो डिवाइडिंग करवा दो तो क्या हो जाएगा, रो L1 अपॉन पाई R1 स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा रो L2, तो ऊपर ये चला जाएगा पाई R2 स्क्वायर अपॉन रो L1 L2। क्यों हो गया बेटा, R1 की वैल्यू इतना है, अपॉन R2 है, तो जब अपॉन R2 में अपॉन को R2 में लिखोगे ना, तो ये सब इंटू में जब जाएगा तो अपॉन इंटू में इंटू अपॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक देखो, रो से रो कैंसिल हो गया और ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बचा, L1 अपॉन L2, मतलब यहाँ पे अपने पास क्या बच रहा है आप बताओ जल्दी, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या बचा, जल्दी बताइए। यहाँ से बचा अपने पास L1 अपॉन L2 और यहाँ क्या बचेगा, R2 अपॉन R1, यहाँ R2 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर दोनों को चाहें तो हम होल स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं। अपने को ये मिल गया ना, इतना अपना काम बन गया। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि R1 अपॉन R2 जब भी तुमसे पूछेगा, कभी भी क्वेश्चन में कि एक वायर है उसके लेंथ को इंक्रीज कर दे रहे हैं, उसके रेडियस को डिक्रीज कर दे रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि फाइनल रेसिस्टेंस क्या हो गया, तो आपको रेसिस्टेंस अंतिम प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको R1 अपॉन R2 की वैल्यू निकालना पड़ता है। तो हमेशा याद रखना R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर, ये आता है। इतना आपको हर क्वेश्चन में सॉल्व करना पड़ेगा, बट मैं नहीं करूँगा, इसके आगे अब हम लोग करते रहेंगे। अब एक बात बताओ, यहाँ से पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, यहाँ से पहला पॉइंट क्या लिख रहे हैं, लेंथ। तो देखो जो फाइनल जो लेंथ है, इनिशियल लेंथ की कितना हो जा रहा है, n टाइम्स हो जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार क्या हो रहा है, जो अंतिम लंबाई है प्रारंभिक लंबाई के n गुनी है। जो फाइनल लेंथ है इनिशियल लेंथ का n टाइम्स, लेंथ कितना इंक्रीज हो जा रहा है, लेंथ बिकम n टाइम्स, मतलब जो लेंथ है इनिशियल लेंथ के n टाइम्स हो जाता है, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, यहाँ से यदि हमसे कोई पूछेगा, ठीक है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, देखो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन या पुटिंग वैल्यू
ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, लेंथ के बारे में, लेंथ है अपने को फाइंड करना है, ठीक है, अपने को लेंथ निकालना है। तो जब लेंथ निकालना है तो हमें रेडियस की जरूरत नहीं है, तो यहां से रेडियस वाले पार्ट को हम कन्वर्ट कर देंगे। तो पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, R1/R2 इज इक्वल टू, देखो ये L1/L2 रहेगा बेटा, ठीक है, ये R2/R1 का होल स्क्वायर, इसके जगह पे अगेन L2 क्या लिख सकते हो, L2 और ये देखो ध्यान देना, ये R2/R1 है, ये R2/R1 है, तो जब R2/R1 लिखोगे तो अगेन ये L1 क्या आ जाएगा, L2 आ जाएगा, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, R1/R2 जो हो जाएगा बताओ, L1/L2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम लोगों ने लिखा है, क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है जल्दी बताइए, आप लोग कंसेप्ट किए हो कि जो ये L1 है, जो L2 है, ये n टाइम्स ऑफ L1 के है। तो यहाँ से आप चाहो तो क्या कर सकते हो, जहाँ पे L2 है, L2 की जगह पे n L1 लिख सकते हो, यहाँ पे देख रहे हो ना, L2 की जगह पे n L1 यहाँ पे रख दोगे तो क्या हो जाएगा, R1/R2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 और यहाँ n L1 आएगा, ठीक है, उसका होल स्क्वायर, ये कट जाएगा, तो R1/R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जल्दी बताइए आप लोग, 1/n² आएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो इसका इसमें, तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1² R1, ठीक है ना। यही अपने को निकालना था पहले क्वेश्चन में। बताओ क्या हो जाएगा, फाइनल जो रेसिस्टेंस हो जाएगा इनिशियल रेसिस्टेंस के n² टाइम्स हो जाएगा, फाइनल जो रेसिस्टेंस हो जाएगा इनिशियल रेसिस्टेंस के n² टाइम्स हो जाएगा। जो जब किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई L गुनी कर दोगे, n गुनी कर दोगे, तो उसका अंतिम प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध के n² गुना हो जाएगा, उसका अंतिम प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध की क्या हो जाएगा, n² गुना हो जाएगा। जब भी लेंथ पूछेगा 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, लंबाई को 3 गुना, 4 गुना, 2 गुना बढ़ा दिया गया, तो आप सभी को यहाँ तक करना है, ये इक्वेशन लेना है और यहाँ से चेंज कर देना है। मतलब आपको जब भी पूछेगा याद करना है, अपने को याद रखना है, ये इक्वेशन थर्ड रखना है। क्या रखना है, जब भी आपसे लेंथ पूछेगा तो R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर, ये चीज अपने को रिमेंबर पूछना है, ठीक है ना। जब भी लंबाई की बात करेगा कि त्रिज्या लेंथ को इंक्रीज कर दिया गया, तो अपने को R1/R2 इज इक्वल टू याद रखना है L1/L2 का होल स्क्वायर होता है। अब एक बात बताओ, यही क्वेश्चन में यदि हमसे पूछ दे रहा है अब कि अब इसके लेंथ को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जा रहा है, मान लो यदि हमसे पूछ दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि लेंथ को जो फाइनल लेंथ है वो प्रारंभिक लेंथ के 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जा रहा है, तो बताओ ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R1/R2 इज इक्वल टू L1 और यहाँ 2L1 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कुल मिला के क्या मिलेगा, R1/R2 मिलेगा, ठीक है, 1/4 मिलेगा, या R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4R1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से यदि ये क्वेश्चन पूछता है तो भी आप बना दोगे, ठीक है ना। मतलब क्या हम लोगों ने समझा दिया, ये पेपर में इतना कर दोगे तो और अच्छा है, और डायरेक्ट चाहो तो यहीं से आप याद रिमेंबर रख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा बताओ, इफ लेंथ ऑफ अ वायर इंक्रीज 2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल लेंथ ऑफ वायर, देन फाइनल रेसिस्टेंस 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेसिस्टेंस। यदि किसी तार की लंबाई को खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिरोध जो होता है प्रारंभिक प्रतिरोध के 4 गुना हो जाता है। अच्छा बताओ, यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है किसी तार की लंबाई को खींचकर 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए, किसी तार की लंबाई को खींचकर 3 गुनी कर दिया जाए, तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 गुनी कर दिया जाए तो 16 हो जाएगा। जो भी आपसे पूछेगा तो आप बहुत अच्छे से उसको बता सकते हो कि जब भी आपसे वो क्या पूछेगा, जल्दी बताओ, जब भी लेंथ के बारे में पूछेगा तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अच्छा ये बताओ, जब रेडियस के बारे में पूछेगा तो क्या करोगे, बी नंबर। अब देखो बी नंबर पूछेगा तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से क्या हो जाएगा बताओ, R1/R2 इज इक्वल टू, देखो अब L1/L2 के जगह पे, यहाँ पे L1/L2 के जगह पे ये वैल्यू रख देंगे, तो देखो हमारे पास क्या है L, इसको हम चाहें तो उल्टा लिख दे सकते हैं, चाहे हो गया L1/L2 और इंटू क्या हो जाएगा
R2/R1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप L1/L2 के जगह पे अगेन R2/R1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ, फर्स्ट वी गेट समीकरण 1 से क्या हो गया बताओ अपने पास, R1/R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1/L2 के जगह पे भी R1/R2 का होल स्क्वायर और R2/R1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अपने पास बताओ जल्दी आप लोग, R2/R1 का पावर 4 हो जाएगा, ये R1/ क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, बट या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रेडियस है वो प्रारंभिक रेडियस के क्या हो रहा है, n टाइम्स हो जा रहा है, देन यहाँ पे प्लेस कर दो, तो R1/R2 क्या आएगा जल्दी बताइए आप लोग, यहाँ R2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, nR1 और यहाँ R1 कट जाएगा पावर 4, तो ये बताओ R1/R2 जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा n का पावर 4 हो जाएगा, और मुझे R2 निकालना है, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/n का पावर 4 R1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे क्लियर हो गया कि जब किसी वायर के क्या करोगे, रेडियस को n टाइम चेंज कर दोगे तो उसका फाइनल रेसिस्टेंस इनिशियल रेसिस्टेंस के 1/n के पावर 4 टाइम हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, जब किसी तार को खींचकर उसकी त्रिज्या n गुनी चेंज कर दोगे, किसी तार को खींचकर उसकी त्रिज्या में n गुनी परिवर्तन कर दोगे, चेंज कर दोगे, तो उसका अंतिम प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध के 1/n पावर 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब मान लो क्वेश्चन में पूछ दे रहा है कि 2 गुनी कर दिया जाएगा, तार को खींचकर 2 गुनी कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा R2, यदि 2 टाइम्स कर दोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर R1, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा R2 इज इक्वल टू, याद रखना 1/16 आएगा, थोड़ा सा एरर था देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, और सेकेंड क्वेश्चन को क्लियर करते हैं कि जब भी बेटा आपसे कोई रेडियस के बारे में पूछे, जब भी हमें लेंथ के बारे में दिया है तो R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर रखना है, और जब भी R1/R2 हमसे किसके बारे में पूछे, रेडियस के बारे में, तो क्या लिखना है यहाँ पे R2/R1 के पावर 4 कर देना। ये दो अपने को पॉइंट रिमेंबर रखना है। ठीक है, जब भी आपसे लंबाई को पूछेगा तो ये, और त्रिज्या के बारे में पूछेगा तो ये फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, आप लोग थोड़ा क्वेश्चन देखिएगा, अ थिक वायर ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम इज स्ट्रेच्ड टू फ्रॉम अ थिन वायर सच दैट इट्स लेंथ बिकम्स 3 टाइम्स व्हाट विल बी द न्यू रेसिस्टेंस। ठीक है ना, कोई एक तार है जिसकी प्रारंभिक जो क्या है, प्रारंभिक जो प्रतिरोध है, रेडियस प्रारंभिक रेसिस्टेंस इनिशियल रेसिस्टेंस 10 ओम दिया है, और उसको क्या कर रहा है, उसके लेंथ को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाता है। मतलब यदि सॉल्व करना आप लिखोगे, क्वेश्चन क्या लिखोगे, कोई एक तार है जिसकी प्रारंभिक प्रतिरोध 10 ओम है, उसकी लंबाई को खींचकर 3 गुनी कर देने पर उसका प्रतिरोध कितना गिना हो जाएगा, ये आपसे पूछेगा। आप उसी तरह सभी क्वेश्चन को करोगे, लेट कर लोगे, कोई एक वायर है जिसका इनिशियल लेंथ L1 है, रेडियस स्मॉल r1 है, रेसिस्टेंस कैपिटल R1 है, लंबाई 3 गुने कर देने पर उसका जो लेंथ हो जाता है, फाइनल लेंथ L2 हो जाता है, और रेडियस R2 हो जाता है, और रेसिस्टेंस कैपिटल R2 हो जाता है। ये अपने से ही आपको एज्यूम करना है। हम लोग ये फॉर्मूला बस अप्लाई करेंगे। आपने को गिवन दिया है L2 इज इक्वल टू 3L1 और R1 इज इक्वल टू अपने को क्या दिया है 10 ओम दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे तो बताओ, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, आप लोग सभी क्वेश्चन को अपने अनुसार करोगे, मैं अब यहीं से लिखा करूँगा। R1/R2 हमसे पूछेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे L1, ठीक है, और L2 की जगह पे 3L1 का क्या हो जाएगा बताओ, स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोग जानते हैं L1/L2 का होल स्क्वायर जानते हैं ना। तो R1 की जगह पे 10 लिख दो, R2 हो जाएगा, और ये L1 हो जाएगा, और ये 3L1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, L1 और L1 कैंसिल हो जाएगा। तो 10/R2 जब निकालोगे तो 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देना, R2 इज इक्वल टू कितना जाएगा, जो इसका फाइनल रेसिस्टेंस हो जाएगा
वो 19 ओम हो जाएगा। ठीक है, 90 ओम, 90 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे होता है देखो बेटा। एक और क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हिंदी में इसको लिखेंगे, तांबे के तार को खींचकर उसकी लंबाई 0.1% बढ़ा दी जाती है तो उसके प्रतिरोध में कितना चेंजिंग होगा, उसका प्रतिरोध में कितना परिवर्तन होगा। परसेंटेज में भी पूछ सकता है, नॉर्मल भी पूछ सकता है। ठीक है ना। क्या लिखा गया है बताओ, क्वेश्चन पढ़ो। द लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज एक्सटेंडेड बाई 0.1%, व्हाट विल बी द चेंज इन रेसिस्टेंस। ठीक है ना। तो हम लोग ये चीज़ समझ गए हैं। पहले तो हम आते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस में देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बताओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम लोग जो L2 इसका लेंथ जो चेंजिंग कर रहे हैं, तो L1 का क्या हो गया, एक्सटेंडेड L1 ऑफ 0.1% एक्सटेंडेड। ठीक है ना। मतलब प्रश्नानुसार हम लोग क्या बोले हैं, जो इसका फाइनल जो लेंथ है वो इनिशियल लेंथ के 0.1% इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब एक्सटेंडेड होगा, इंक्रीज मतलब एक्सटेंडेड हो गया, जब बढ़ा रहे हो तो प्लस होगा। यदि घटे लेंथ वैसे घटता नहीं है तो घटाओगे भी तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ L2 इज इक्वल टू कैसे निकालोगे। देखो L1 में कितना बढ़ा रहे हो, 0.1 पर, किसका, L1 का। अब परसेंटेज है, इसको हटाओगे तो 100 का अपॉन आ जाएगा। इसको इनटू करवा दोगे तो L2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 L1 प्लस 0.1 L1 अपॉन 100 हो जाएगा। इसको आप जब ऐड कर दोगे तो 100 प्लस 1 L1, ठीक है, या L1 कॉमन करना हो तो कर लो, और अपॉन 100 हो जाएगा L2। इसको अपॉन में ला दो तो L2 अपॉन L1, ये क्या हो जाएगा 100.1 अपॉन 100 हो जाएगा। इसको डिवाइडिंग करवाओगे आप तो क्या हो जाएगा बताओ, L2 अपॉन L1 ये 1.001% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, देखो 100 का डिवाइडिंग करवाओगे तो 1, और जब पॉइंट में करवाओगे तो 2 जीरो और पॉइंट के बाद आ जाएगा, मतलब इतना आ जाएगा अपना। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो गया। ठीक है, बट आप लोग जानते हो ना, क्या हम लोग जानते हैं बताओ, वी नो दैट, हम जानते हैं कि अपने से आप पेपर में थोड़ा सा अच्छे से बना के लिखोगे। क्या जानते हो बताओ, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, देखो लेंथ की बात हो रही है ना, लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या लगेगा, L1 अपॉन L2 का पावर क्या लगेगा, 2 लगेगा। L1 अपॉन L2 का पावर 2 लगेगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, L2 अपॉन L1 है ना। तो ये बताओ क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1 बराबर क्या हो जाएगा, ये L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब ये बताओ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप क्या लिखोगे बताओ। ये यदि आपसे पूछा जाए समीकरण 1 से क्या लिखोगे, इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, समीकरण 1 से क्या पाओगे आप बताओ, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2 अपॉन L1 है ना। तो L2 अपॉन L1 के जगह पे बेटा 1.001 स्क्वायर लिख दोगे। देखो अब इसका 2 बार इंटू करवाना है, तो एक काम करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.001, ठीक है, और क्या लिख देंगे इसको हम लोग, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 प्लस 0.001 लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा मैंने इसलिए लिख दिया बेटा क्योंकि देखो हम अभी 1.001 में इंटू करवाएंगे तो टाइम लगेगा, और ऐसे लिख देंगे और बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे तो 2 इधर आ जाएगा, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम R2 अपॉन R1। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 1 प्लस 2 इंटू 0.001, ठीक है, बाई यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, द्विपद प्रमेय से। हिंदी में क्या लिखेंगे इसे, द्विपद प्रमेय से। क्या लिखेंगे, प्रमेय से, द्विपद प्रमेय से। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम। अब इसको इंटू करवा दो बेटा, तो आपको क्या मिलेगा, बहुत इजी आना है अपने को,
बताओ जल्दी बताओ, आपको R2 अपॉन R1 क्या मिलेगा, इंटू करवा दोगे तो ये 1 हो जाएगा और 0.002 हो जाएगा। मतलब R2 अपॉन R1 यदि हमसे पूछता है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, R2 अपॉन R1 क्या हो जाएगा 1.002 हो जाएगा। यदि आपसे मुझे बताओ पेपर में यदि परसेंटेज नहीं पूछेगा तो R2 इज इक्वल टू ये R1 चला जाएगा इधर। मतलब इम्प्लाइज दैट यदि आपसे कोई पूछ दे कि R2 कितना हो जाएगा तो 1.002 R1 ये हो जाएगा। यदि आपसे पूछ रहा है कि इसका बताओ रेसिस्टेंस कितना चेंज होगा तो R2 जो हो जाएगा इनिशियल रेसिस्टेंस में क्या हो जाएगा 1.002 टाइम्स चेंज हो जाएगा। लेकिन यदि परसेंटेज में पूछेगा तो क्या बोलोगे बताओ, यदि परसेंटेज में पूछेगा तो क्या बोलोगे, रेसिस्टेंस चेंज इन परसेंटेज, तो क्या हो जाएगा चेंज इन परसेंटेज क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100%। जब किसी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं ना तो 100% का ऐसे लिख लेते हैं, परसेंटेज का जो भी होगा साइन हम इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, R2 कितना है, फाइनल रेसिस्टेंस यहाँ पे देख लो ये कितना है 1.002 R1 और माइनस R1 तो वही है अपॉन R1 इंटू 100%, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, R1 कॉमन कर लो तो 1.002 माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ से R1 कॉमन कर लो, नीचे भी R1 कॉमन कर लिया आपने, 100 का इंटू करवा दिया, ये R1 कैंसिल हो गया। तो अब बताओ 1.002 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0.002 इंटू 100%। और किसी चीज़ में 100 का इंटू होगा तो ये 2 पॉइंट ख़त्म हो जाएंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा 0.2%। उसकी क्या हो जाएगी बताओ, उसका क्या हो जाएगा, उसका प्रतिरोध में कितना परिवर्तन हो जाएगा 0.2% चेंजिंग हो जाएगा। अब मान लो आपको क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ दे पेपर में कि कोई एक वायर है उसके लेंथ को 5% इंक्रीज कर दिया गया, कितना परसेंट इंक्रीज कर दिया गया 5% इंक्रीज कर दिया गया, तो आप इसको कैसे लिखोगे, देखो यही फॉर्मूला होगा, यहाँ पे L2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे L1, किसका L1 का 5%, तो यहाँ पे 5L1 अपॉन 100 लिखोगे, याद रखना। अब इसको कैसे इंटू करवा दोगे, सेम यही निकालोगे यहाँ पे, तो आपका जो आएगा L2 अपॉन ये क्या हो जाएगा, मतलब 100 आ जाएगा, L1 प्लस 5L1 आएगा, इसका आप 100 कर दोगे, ये बताओ L1 आ जाएगा तो L2 अपॉन L1 क्या आएगा अपने पास 105 अपॉन 100 आएगा। तो अब 105 अपॉन 100 में हम करेंगे 5% है तो ये क्या आ जाएगा 1 पॉइंट बताओ क्या आ गया 05 आएगा, 1.05 आएगा, ये जो आ रहा है ना 1.05 इतना आ जाएगा, ठीक है, L2 अपॉन L1। अब यहाँ पे जो आप वैल्यू रखे हो ये फॉर्मूला तो सेम रखेंगे और यहाँ पे जो वैल्यू रखे हो 1.05 जो भी आ रहा है वहाँ पे रखेंगे और ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे जो भी आएगा अपना निकाल देंगे, ठीक है। यदि वायर में 5 टाइम्स 10 टाइम्स जो भी पूछेगा कि इतना इंक्रीज कर दिया गया 5% 10%, तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर लोगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आता है, और भी इस तरह के मोस्ट क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छे समझ में तो आ ही रहा होगा, लेकिन नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए, बताइए, एक बार पॉज करके देखिए। यदि रियल में आपको आ रहा है तो बेटा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप जितना लाइक करोगे उतना ही हम मोटिवेट होंगे। आपको जितना अच्छा पढ़ना होगा उतना ही मोटिवेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।